हेलो नमस्कार सभी को स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम फिर से समीक्षा अधिकारी का आर ओ का हिंदी प्रैक्टिस सेट लेके आ गए हैं, जिसमें 60 सवाल होंगे। एक मिनट, ये कैसा कलर है आ गया। चलिए, तो देर ना करते हुए वीडियो को फटाफट करते हैं स्टार्ट। चलिए, जिसमें 60 सवाल होंगे और 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक से 10-10 सवाल हैं, तो कुल प्रश्नों की संख्या 60 है। चलिए, देर ना करते हुए फटाफट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। प्रश्न नंबर पहला है, विज्ञ का विलोम कौन सा होगा? प्रज्ञ होगा या सुभज्ञ होगा या अवज्ञ होगा या अज्ञ होगा? चलिए बताएं। तो विज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ। और प्रज्ञ का क्या होगा? अप्रज्ञ या मूढ़। चलिए, अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण पूछा है। ऐसे सवालों को काफ़ी ध्यान से देखें। चलिए बताएं। प्रश्न नंबर दूसरा, तो इसका होगा ए, अनुग्रह का आग्रह नहीं होगा। चलिए, अन्य ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। अनंत का अंत होगा और जड़ का चेतन होगा, ये सही है। आकृष्ट का विकृष्ट होगा। ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन गलत हमारा ए है और गलत ही पूछा है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है तीसरा, किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? नहीं पूछा है। चलिए बताएं। अमावस्या का पूर्णिमा, ये सही है। आचार का अनाचार, ये सही है। कुटिल का सरल, ये सही है, लेकिन ऑप्शन हमारा सी सही होगा। गुप्त का मुक्त नहीं होगा। गुप्त का क्या हुआ? प्रकट। क्या होगा? प्रकट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किस युग्म का विलोम रूप शुद्ध नहीं है? नहीं पूछा है। चलिए बताएं। चौथे का आंसर दें, तो इसका आंसर होगा ए, औदर्य का अनौदर्य होगा, ये सही है। उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, ये सही है। श्वास का निश्वास होगा, लेकिन गलत पूछा है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त शब्द के विलोम शब्द की पहचान करें। चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। सही पूछा है व्युक्त। व्युक्त हमारा ऑप्शन सही है। चलिए, संयुक्त का व्युक्त होगा, ये संयुक्त दिया है, इसी का पूछा है। संयुक्त का होगा व्युक्त। चलिए, वियोग का होगा संयोग और पाहन का होगा पत्थर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर अगला है, आवृत शब्द का विलोम क्या होगा? चलिए बताएं। सौभाग्य होगा या उग्र होगा या शत्रु होगा या एक मिनट, क्वेश्चन हमारा ये है, आवृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? विमोचित होगा, आच्छत्र होगा, परछत्रंत्र होगा या अनावृत होगा? तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। आवृत का क्या होगा? अनावृत। चलिए, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, सौम्य का शब्द, सौम्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? चलिए बताएं। तो सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा? उग्र। ये गलत है। शत्रु भी गलत है और दुराशाई भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, सुप्त का विरोधार्थी शब्द बताइए। सुप्त का, चलिए बताएं। सौभाग्य का होगा दुर्भाग्य और शत्रु को होगा मित्र और दुराशाई का विलोम शब्द होगा सदाशय। ये ऑप्शन हमने चारों बता दिए। क्वेश्चन नंबर अगला बताएं, सुप्त का विरोधार्थी शब्द क्या बताइए। चलिए, तो इसका होगा जागृत। क्वेश्चन नंबर अगला बताएं, इकाई का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए, इकाई होगा या सैकड़ा होगा या इकाई होगा या दहाई होगा? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। इकाई का विलोम क्या होगा? दहाई। चलिए, तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खिन्न का विलोम शब्द क्या है? खिन्न का विलोम शब्द क्या है?
तो खिन्न का क्या हुआ? मुदित। खिन्न का मुदित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? चलिए बताएं। परस्पर पर्यायवाची नहीं है तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। चाप, धन, चपला, इसी में समानार्थी विलोम शब्द समानार्थी नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन से यमुना के सही पर्यायवाची हैं? चलिए बताएं। निम्नलिखित में कौन से यमुना के सही पर्यायवाची हैं? क्वेश्चन नंबर 12। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अर्क, श्रुता, रवि, तनया, कालिंदी, यही हमारे यमुना के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं? चलिए बताएं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसी में शशि, शशांक, सुधांशु, ये सभी पर्यायवाची हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो अब तरणी, ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ये भागीरथी गंगा का पर्यायवाची है। सुरसर गंगा का पर्यायवाची है। मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची है। लेकिन सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है? चलिए बताएं। टीका, व्याख्या, या दिवाली, या सभी? तो ये सभी हमारे कौमुदी के पर्यायवाची हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला है, अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्प में से कौन सा है? चलिए बताएं। तो अवगाहन का समानार्थी क्या होगा? छानबीन। क्या होगा? छानबीन। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से राम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए बताएं। राम का पर्यायवाची नहीं है। तो राघव, ये राम का पर्यायवाची है। रघुवीर, ये भी राम का पर्यायवाची है। कमल नयन, ये भी राम का पर्यायवाची है। लेकिन ये कपीसर किसका है? बंदर का। डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चंदा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? चंदन का। चलिए बताएं। तो ये मलयज हमारा किसका पर्यायवाची है? चंदन का। ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा सरता का पर्यायवाची नहीं है? चलिए बताएं। नहीं पूछा है। तो त्रिपथवा, ये सरता का पर्यायवाची नहीं है। ये किसका पर्यायवाची है? त्रिपथवा? गंगा का। किसका? गंगा का। ये तटनी सरता का है। निम्न का सरता का है। तरंगणी, ये भी सरता का है। लेकिन हमारा बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, वह कौन सा है? चलिए बताएं। तो हमारा एक वर्ग कौन सा सही है? घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? घर के। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। आदर्श का तद्भव क्या होगा? चलिए बताएं। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा, एक मिनट, आदर्श का क्या होगा? आरसी। बी ऑप्शन हमारा सही है। आँच का आरसी होगा। और अदरक का आद्रक होगा। और आदर्श का
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, इनमें से तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म कौन सा है? चलिए बताएं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दें। इसका सी ऑप्शन सही होगा। कंकती का क्या हुआ? कंगी। ये तत्सम है और इसका तद्भव ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम पूछा है, चलिए बताएं। तो ये किशन क्या है? तद्भव है। यही ऑप्शन हमारा सही है। ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है और ये भी तत्सम है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है। तुरंत आज धीरज घर पर। चलिए बताएं। तद्भव नहीं पूछा है, जो तद्भव नहीं है यानी तत्सम है। तुरंत हमारा तद्भव है, आज तद्भव है, धीरज ये भी तद्भव है, लेकिन घर पर हमारा कैसा है? तत्सम। और इसमें तत्सम ही पूछा है। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला है, चना का तत्सम रूप क्या होगा? तो चना का तत्सम क्या होगा? चढ़क होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। चलिए बताएं। तो इसमें तद्भव क्या है? आलस। कुंठ ये तत्सम है, अंधकार ये भी तत्सम है, उल्लास ये भी तत्सम है, लेकिन उल्लास का तद्भव क्या होगा? उल्लास होगा। अंधकार का अंधेरा होगा, कुंठ का कोढ़ होगा और आलस का आलस्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? चलिए बताएं। तो ये हमारा तद्भव नहीं है, दीपावली। अगला क्वेश्चन देखें। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? चलिए असंगत पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर 27 का देखें। धरती का धात्री होगा और नेवला का नकुल होगा और नाच का नृत्य होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखें। तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है? तो इसका असंगत यही है, पत्र का पर्ण। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछा है, चलिए बताएं। इलायची हमारा क्या है? तद्भव है। इलायची का इला होगा और उल्लास का उल्लास होगा, आश्चर्य का अचरज होगा और आग का अग्नि होगा। अग्नि का यानी आग होगा। चलिए अगला देखें। हस्ती का तद्भव रूपांतरण क्या होगा? हस्ती का तद्भव रूपांतरण क्या होगा? तो हस्ती का क्या होगा? हाथी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? चलिए बताएं। तो इसका जिसे वचन द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे कहेंगे अनिर्वचनीय। अगला क्वेश्चन देंगे, जिसका अनुभव किया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? अनुभूति। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, धन से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द क्या होगा? धन से संबंध रखने वाले के लिए क्या कहेंगे? आर्थिक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है,
जिसके बिना कार्य ना चल सके शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। बी ऑप्शन सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखें। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो तो उसके लिए कहेंगे हम अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तेज बुद्धि वाले के लिए क्या कहेंगे? तो उसके लिए कुशाग्र बुद्धि कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में, ये तो हो गया। अगला है ये उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा? चलिए, तो उत्तराधिकार में जो प्राप्त संपत्ति मिली हो उसे कहेंगे उत्तराधिकार। बी ऑप्शन सही है हमारा। एक मिनट, सी ऑप्शन सही होगा, रिक्त। क्या कहेंगे? रिक्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता हो उसे क्या कहते हैं? जो हर समय दूसरों की बुराई खोजता हो उसके लिए क्या कहेंगे? तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, छिद्राण पेशी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, जिसे दूर करना कठिन हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाक्यांशों और उनके लिए प्रयुक्त शब्द में निम्नलिखित युग्म में से सही युग्म का चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करते ही हो उसे क्या कहेंगे? अभिनेता। बी देखें, जो व्याकरण जानता हो व्याकरणिक। आँखों से परे हो प्रत्यक्ष। लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। चलिए बताएं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, जो लौट कर आया हुआ वो उसे क्या कहेंगे? अप्रत्यागित। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुसुम का विशेषण क्या होगा? तो कुसुम का विशेषण क्या होगा? कुसुमित। चलिए अगला देखें, निम्नलिखित शब्द में से विशेषण को पहचानिए। मजहब, नैतिक, पीड़ा या अज्ञान। तो विशेषण क्या है हमारा? नैतिक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। चलिए इसमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ये तीसरा हमारा क्या है? ये गुणवाचक विशेषण नहीं है बल्कि संख्यावाची विशेषण है। अगला देखें, रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? चलिए बताएं। तो सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बनारसी में कौन सा विशेषण है? चलिए बताएं। तो बनारसी में कौन सा विशेषण है हमारा? गुणवाचक विशेषण। कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? कोई किस प्रकार का विशेषण है इसमें? तो कोई हमारा किस प्रकार का है? सार्वनामिक विशेषण। कोई बच्चा नहीं खेलेगा किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इस वाक्य में 10 दिन किस प्रकार का विशेषण है? चलिए बताएं। तो 10 दिन किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। चलिए, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? चलिए बताएं। तो थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? चलिए बताएं। तो पुस्तक क्या है इसमें? विशेष्य। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है? चलिए बताएं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। अगला देखें, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी है इसकी बताएं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? चलिए बताएं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, अनुषंगिक। यही ऑप्शन हमारा सही होगा, अनुषंगिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? चलिए बताएं। तो हमारा दंपत्ति, ये डी ऑप्शन सही है। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। चलिए आगे देखें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, मुमूर्षु। यही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें महत्वाकांक्षी कैसे लिखा जाएगा? तो महत्वाकांक्षा, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यानी वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है, चलिए बताएं। तो हमारा इसका बी ऑप्शन सही होगा, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, यही अशुद्ध है। चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प हो। चलिए बताएं। इसका सी ऑप्शन सही होगा, सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है। चलिए आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? चलिए बताएं। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, सुमन के अनुसार शत्रुता अच्छी नहीं है, यही हमारा शुद्ध है। चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर अगला है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, यानी 2 वाक्य सही हैं, यह सही है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, यही हमारा शुद्ध है। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, शुद्ध वाक्य चुनकर लिखिए। तुम क्या करता है, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हैं, तुम क्या करता हूँ, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये हमारा बी ऑप्शन सही होगा, तुम क्या करते हो, अन्य सभी गलत हैं। और आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल को भी आगे से आगे बढ़ाएं और हमें कमेंट में बताएं कि वीडियो हमारी कैसी लगी और आगे आने वाली वीडियो पर कमेंट करें किस प्रकार की वीडियो लेके आएँ। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।